फ्लेक्सी कैप से थोड़ी सी एग्रेशन अगर आपको चाहिए तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को आप देख सकते हैं। तो क्लियर ये है कि भैया कैश का कोई चक्कर नहीं है, कैश कॉल ये तीनों फंड्स तो नहीं ले रहे, ठीक। तो ये मतलब फ्लेक्सी कैप की तरह तो रन नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सबका इस हर टाइम, तो किसी का भी नहीं है, किसी ना किसी का कोई ना कोई खराब रहा है। टॉप स्टॉक SBI कार्ड है, कंसिस्टेंटली थोड़ा कैटेगरी एवरेज से अल्फा बेटर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। बिकॉज इनकी थीम, इनका थॉट एक चीज़ों पे होता है और एक बार साइकिल टर्न होती है तो वो चीज़ चलती है, ठीक है। तो समरी क्या है बेसिकली, तो समरी यही है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हमारा नेक्स्ट एपिसोड है ऑन म्यूचुअल फंड मंडे का, जिसमें बात करने वाले हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के 3 फंड्स के कंपैरिजन की। हमने ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप के 3 फंड्स का कंपैरिजन कर लिया है, बैलेंस एडवांटेज के 2 फंड्स का कंपैरिजन कर लिया है इन अवर प्रीवियस एपिसोड्स। आज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप, जो 2017 में 2017 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद सीरियस फंड्स हैव एडेड इन इट नाउ, ठीक है। तो काफ़ी मतलब शुरू में लग रहा था कि चलेगी नहीं चलेगी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी है, अब तो मल्टी कैप कैटेगरी भी है, राइट। फिर वैल्यू कैटेगरी भी है, तो लार्ज एंड मिड कैप कहाँ फिट हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छे फंड्स, बहुत कंसिस्टेंट फंड्स आर नाउ पार्ट ऑफ दिस, और 3 जो उनमें से बहुत अच्छे फंड्स हैं जो हमें लगता है कि मतलब आपको लेना है कि फ्लेक्सी कैप के साथ में भी कंपेयर करना है इनको, तो ये वर्थ इट है लुकने के लिए। मतलब अब किसी को लग रहा है कि यार मेरे को एक ही फंड चाहिए इस तरह का, जो फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड हो या वैल्यू ओरिएंटेड हो, मतलब इन सब ये जो कैटेगरीज, राइट, या मल्टी कैप टाइप्स, तो मुझे तो मतलब इनमें से एक ही फंड लेना। सपोज कई इन्वेस्टर्स का रहता है वैसे कि भाई मुझे हर कैटेगरी का नहीं, मुझे मल्टी कैप भी, फ्लेक्सी भी, लार्ज एंड, ऑफ कोर्स इतने सारे फंड्स नहीं लेने ना, तो मुझे एक ही लेना है, तो लार्ज एंड मिड कैप का ये फंड ले सकता हूँ। तो उसके ऊपर भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन रहेगा। सारा डेटा आपको पता ही है, हम सारा डेटा हमारे फंडोमीटर से ही लेते हैं, कुछ चीज़ें इधर उधर से जो फैक्टशीट से लेते हैं, बट मोस्टली यू विल गेट ऑल द डेटा ऑन आवर प्लेटफॉर्म फंडोमीटर, ठीक है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है क्या, पहली बात तो, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ये कैटेगरी 35% लार्ज कैप इसमें मिनिमम कंपल्सरी है बाय रेगुलेशन, एंड मिनिमम 35% मिड कैप कंपल्सरी। लार्ज एंड मिड कैप तो नाम ही वही है। तो 70% इक्विटी एलोकेशन, 35% मिनिमम लार्ज कैप, 35% मिनिमम मिड कैप, बाकी 30% जो लेना है लो आप। आपको स्मॉल लेना है, आपको लार्ज एक्स्ट्रा लेना है, आपको मिड एक्स्ट्रा लेना है, दैट्स फाइन, दैट्स अप टू यू। वो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है। बट 70% 35 तो आपको मिनिमम लेना ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कैटेगरी फिट होती है। फ्लेक्सी कैप में हमने बात की थी तो वहाँ पर वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना लार्ज, कितना मिड, कितना स्मॉल, बट मोस्टली जो हमने डिस्कस किया था, मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड ज़्यादा होते हैं फ्लेक्सी कैप। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस ये स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आपको मिनिमम 35% तो मिड कैप लेना ही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप से थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव कैटेगरी बन जाती है, और मल्टी कैप में 25 वहाँ 25% स्मॉल भी कंपलसरी है, तो उससे थोड़ी सी कम रिस्की बन जाती है, समझ रहे हैं, कैटेगरी के हिसाब से। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, राइट, जो इस तरह का प्रोफाइल है, मॉडरेट रिस्क, एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, तो फ्लेक्सी कैप से थोड़ी सी एग्रेशन अगर आपको चाहिए तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को आप देख सकते हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो। अब 3 फंड्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, कोटक लार्ज एंड मिड कैप एंड मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप, तीनों बहुत ही अच्छे फंड्स हैं, ठीक है। और तीनों काफ़ी पुराने हैं एज सच, राइट, मतलब फंड्स तो बहुत पुराने हैं, बट 2017 में ही लार्ज एंड मिड कैप हो गए हैं, तो उसी हिसाब से हमें इसको देखना है। उससे पहले जैसे मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, तो मेरा एसेट इक्विटी फंड था, मतलब वो फ्लेक्सी कैप टाइप का ही फंड था, बट मोस्टली स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा एलोकेशन था। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि 2017 से पहले का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हमारा थॉट यही होना चाहिए कि ये लास्ट मतलब मोटा 9 ईयर्स के रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने हैं, 9 ईयर्स का ही परफॉर्मेंस चीज़ें देखनी है, उससे पहले को थोड़ा इग्नोर करो। वैसे अगर हम देखें तो तीनों का AUM अगर हम देखें तो 25,000 करोड़ से ऊपर तीनों हैं, ठीक है। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप 28,500 करोड़ का फंड है, तो डिसेंटली बड़ा फंड है। कोटक लार्ज एंड मिड कैप सिमिलर 29,000 करोड़, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप अगेन 49,000 करोड़, 43,000 करोड़ का, और फ्लैगशिप फंड है। तो मेरा एसेट का फ्लैगशिप फंड है, इसका नाम पहले मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड था, तो ये तो मतलब मेन फंड है इनका। इट्स लाइक पराग फ्लेक्सी कैप ऑफ मेरा एसेट, राइट, वैसा बोल सकते हैं। अब हम एक्सपेंस रेशियो की जब बात करते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा रेगुलर में ICICI प्रू का है, बट
उसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट में भी सबसे ज़्यादा है। तो दोनों में आईसीआईसीआई प्रू का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है, डायरेक्ट में भी और रेगुलर में भी। बाकी दोनों कोटक एंड मिराई एसेट आई थिंक आर मतलब बिलो और नियर कैटेगरी एवरेज, मतलब एटलीस्ट डायरेक्ट में तो बिलो कैटेगरी एवरेज है, राइट। अगर हम बात करें तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आईसीआईसीआई प्रू लेता है डायरेक्ट में पैसा। अब फंड मैनेजर की बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में भी करेंगे। तो यहाँ पे इहाब दलवाई जी फंड मैनेजर हैं 2016 से, मतलब ऑलमोस्ट जब से कैटेगरी शुरू हुई। ही इज़ मैनेजिंग इट सिंस इंसेप्शन काइंड ऑफ मान सकते हैं, क्योंकि 2017 का ही इंसेप्शन मान लेते हैं। वैसे तो 1998 का फंड है, तो उससे पहले तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। हर्षा उपाध्याय CIO हैं कोटक के, तो ही इज़ मैनेजिंग इट सिंस बिगिनिंग आई थिंक 2012। एंड मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप जो है 2010 शुरू से ही जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड था। तो नीलेश सुराना जी अगेन CIO हैं मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप के, ठीक है। तो सीरियस पीपल आर मैनेजिंग इट, ठीक है। और आगे भी हम देख लेते हैं, जैसे इहाब जी को अगर आप देखोगे तो ही इज़ मैनेजिंग कोटक आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, और ही इज़ ऑल्सो अ फंड मैनेजर इन बैलेंस एडवांटेज फंड, वेरी मेन फ्लैगशिप फंड है उनका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंड फॉर देम इन हाइब्रिड कैटेगरी। ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड में भी फंड मैनेजर है अरविंद नरेंद्र सर, ठीक है। तो वेरी सीरियस फंड्स ही इज़ मैनेजिंग, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फंड्स ऑफ आईसीआईसीआई ही इज़ मैनेजिंग। काफ़ी बड़े फंड मैनेजर हैं, ऑलमोस्ट 1.93 लाख करोड़ की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट करंटली ही हैज़, राइट। एंड ही इज़ क्वाइट मतलब मैनेजिंग इट सिंस 2016 इनका मतलब ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है, तब से ही ये मतलब तो हो गए हैं ऑलमोस्ट 10 साल मान के चलो। तो इनको आईसीआईसीआई में टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। ही इज़ परफॉर्म रियली वेल एज वेल। अगर हम कोटक की बात करें तो मैंने जैसे बोला तो CIO ही हैं हर्षा उपाध्याय जी, राइट। सो ही इज़ मैनेजिंग कोटक फ्लेक्सी कैप भी वही फंड मैनेजर हैं, राइट। और भी बहुत सारे फंड्स हैं, कोटक लार्ज एंड मिड कैप तो है ही इनका, राइट। तो और भी कोटक ELSS टैक्स सेवर भी वही मैनेज करते हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स सब बड़े बड़े, एंड ही इज़ अ CIO, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ही इज़ मैनेजिंग दिस फंड एज वेल। एंड अगेन ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का टोटल अगर हम डायरेक्टली खुद मैनेज, CIO में वैसे तो सब कुछ इनके पास है, बट डायरेक्टली अगर खुद मैनेज करें तो ही इज़ मैनेजिंग इट। तो 2012 से ही इज़ तो काफ़ी कंसिस्टेंटली ही हैज़ बीन देयर। एंड नीलेश सुराना जी अगेन वेरी वेरी फेमस फंड मैनेजर, एज अ सेट फ्लैगशिप फंड है, शुरू से ही मैनेज करते हैं इस फंड को, एंड 70,000 करोड़ के आसपास का ही है। तो ELSS टैक्स सेवर मेरा एसेट का और मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप ही मैनेजेस। तो क्लियरली वेरी सीरियस फंड मैनेजर्स आर मैनेजिंग दीज 3 फंड्स। तो उस चीज़ में तो मुझे नहीं लगता, और काफ़ी टाइम भी हो गया। तो हमारे पास शुरू से मतलब 2017 से जब से ये कैटेगरी बनी है 2017 से, तब से तीनों फंड मैनेजर सेम है। तो दैट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, राइट। तो आपको पास एक अच्छी कंसिस्टेंसी देखने के लिए टाइम है। तो AUM देख लेते हैं कैसे बढ़ रहा है। तो अगर हम लास्ट 1 ईयर का बात करें मेजरली, तो AUM जो है अच्छा खासा ग्रोथ जो आया है मेजरली सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में है। 20,000 परसेंटेज वाइज, लाइक 20,000 करोड़ से वो 28,000 करोड़ का फंड हो गया है मोटा मोटा लास्ट साल में। मेरा एसेट में इतना अच्छा बिग ग्रोथ नहीं आया, ठीक है। मेजरली अगेन परफॉर्मेंस समझ आ जाएगा हमें आगे, राइट। और 25,000 में कोटक लार्ज एंड मिड कैप में भी कुछ डिसेंट ग्रोथ आया है 25,000 से, तो वो भी 30,000 करोड़ का फंड बन गया है ऑलमोस्ट। तो डिसेंट वो ग्रोथ्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं फंड पर्सपेक्टिव से, राइट। तो AUMs तो तीनों का अच्छा बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा आईसीआईसीआई कोटक का बढ़ा है। अब बात करते हैं कि एलोकेशन कैसा है, कि क्या इक्विटी है जैसे या फ्लेक्सी कैप की तरह कैश भी मैनेज करते हैं, रीट्स भी ले रहे हैं क्या, गोल्ड भी ले रहे हैं क्या, मतलब वो सब चीज़ें भी हैं क्या, कैश ज़्यादा है क्या, तो नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप 95% डोमेस्टिक इक्विटी है और 5% के आसपास का कैश है मोटा मोटा, ठीक है। तो 5% ही कैश है। कोटक लार्ज एंड मिड कैप, तो कोटक फ्लेक्सी कैप भी मोस्टली इक्विटी ही था, वैसा ही है 98% इक्विटी 2% कैश। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 99% इक्विटी 0.7% कैश, ये लेटेस्ट है। अगर 1 साल पहले चले जाए तो वैसा, 1 साल और पहले चले जाए तब भी वैसा ही। तो क्लियर ये है कि भैया कैश का कोई चक्कर नहीं है। कैश कॉल ये तीनों फंड्स तो नहीं ले रहे, अगर हम देखें तो इन तीनों का तो कोई चक्कर ज़्यादा है नहीं कैश कॉल्स का, राइट। तो ये मतलब फ्लेक्सी कैप की तरह तो रन नहीं कर रहे हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने SDFC फ्लेक्सी कैप की बात करी तो अच्छा खासा कैश, पराग पारिक की बात करी तो अच्छा खासा कैश, राइट। यहाँ पे तो ये तीनों फंड्स तो नहीं कर रहे वो चीज़। ये ट्रू टू द लेवल, भैया इक्विटी फंड है, इक्विटी में ही रखेंगे हम। कैश कॉल एटलीस्ट 3 साल से तो नहीं दिख रहा, और 3 साल में मार्केट ऊपर नीचे गए, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब उनका कोई अप्रोच है उस थॉट में। तो वो क्लियर है इस चीज़ में कि नो कैश कॉल,
मतलब इन तीनों में ICICI 4-5% कैश मतलब कैश मैनेज करता है, बाकी जो है कैश कम मैनेज करते हैं, बट दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर हम कैटेगरी एवरेज में भी देखें तो हमें ज़्यादा कैश नहीं दिखा, 7% ही अदर्स है, तो मतलब तो कैटेगरी एवरेज भी ऐसा नहीं है कि बहुत कैश ओरिएंटेड, 7% ही कैश उसमें है। लार्ज मिड कैप में अगर बात करें तो कोटक में सबसे ज़्यादा लार्ज कैप है, 35% तो मिड कैप रखना ही है, तो तीनों 35% से ऊपर है। कोटक का ही मिड कैप भी सबसे ज़्यादा है, बट कोटक में स्मॉल कैप इसलिए छोटा है, सबसे ज़्यादा लार्ज कैप है, तो कोटक इज लोवेस्ट। ICICI प्रू में 18% स्मॉल कैप है, तो वो मतलब उस हिसाब से एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। दे हैव मोस्ट मतलब अगर हम कैटेगरी एवरेज देखो आप, राइट, तो कैटेगरी एवरेज जो है वो 12% स्मॉल कैप है एंड इट इज़ 18% स्मॉल कैप, तो उस हिसाब से ज़्यादा है। Again, Mirae Asset is near category average. So Kotak is the lowest in small cap percentage and highest in large cap percentage. मिड कैप तो तीनों का अराउंड 35 से 40 के बीच में ही है, तो तीनों वो मैंडेट मैनेज कर रहे हैं मिड कैप में, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओवरऑल करंट एलोकेशंस आर इन लार्ज स्मॉल एंड मिड कैप। तो ज़्यादा बहुत ऐसा अतरंगी डिफरेंशिएशन वो सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो कैटेगरी अगर हम लास्ट देख भी लें 7-8 साल से, तो वैसा ही आपको दिखेगा। लार्ज कैप 50% के आसपास पूरी कैटेगरी का है, राइट। लार्ज स्मॉल मतलब मिड कैप जो है वही है, आप लिखेंगे तो 40% के आसपास, 35 to 40% के आसपास मिड कैप, तो मतलब वो ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा है। एंड स्मॉल कैप पहले थोड़ा कम था, फिर बढ़ाया 2020, अगेन उसके रिटर्न्स भी अच्छा है तो वो भी बढ़ गया, इस वजह से भी बढ़ गया। तो स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा बढ़ा है अगर हम देखो तो, बट कैश जो है लास्ट 10 साल से मतलब 7-8 साल तो दिख रहा है नंबर, तो कैश कैटेगरी तो नहीं ले रही है, तो ये कैटेगरी ज़्यादा कैश वगैरह का चक्कर नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स, तो डायरेक्ट स्कीम्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं। तो इसमें लास्ट 1 ईयर अगर YTD, तो भी तो मैंने मतलब बना रहा हूँ मैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो YTD में सबसे अच्छा कोटक लार्ज एंड मिड कैप सबसे कम गिरा है, 3% ही गिरा है, बाकी सब तो 6% कैटेगरी एवरेज, -6 ठीक है। अब 1 ईयर में अगर देखो तो 1 ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फिर से कोटक लार्ज एंड मिड कैप का है, लेकिन 3 ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका? ICICI प्रू लार्ज। 5 ईयर में भी सबसे अच्छा वही, 7 ईयर्स में वही, 10 ईयर्स में सबसे अच्छा कौन सा हो गया? मिराई एसेट। तो मिराई एसेट जो है लास्ट 1 ईयर में कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा मतलब बेटर देन आई थिंक ICICI, बट 3 ईयर्स में सबसे खराब परफॉर्मर है, एक्चुअली वर्स देन 5 ईयर में खराब परफॉर्मर है, और 10 ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्मर है। तो इससे पता चलता है कि पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लास्ट 1-2 साल शायद इतने अच्छे नहीं रहे, वो कैलेंडर में समझ आएगा, ठीक है। बट ICICI जो है वो एक मोर कंसिस्टेंट फंड है। 10 ईयर में इतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस, कोटक इज़ बेटर, राइट, बट 7 ईयर 5 ईयर तो रिसेंट जो है डेफिनेटली ICICI बेटर परफॉर्मर फंड है। अब हम ये चीज़ हमें और अच्छे से समझ आइए कैलेंडर रिटर्न से, ठीक है। तो कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो 2025 ICICI का बहुत अच्छा रहा, ठीक है, सबसे अच्छा 14.6 पर रिटर्न, जबकि कैटेगरी एवरेज के 3-3.5% रिटर्न है, ठीक है। कोटक के भी ठीक है और मिराई एसेट ने भी ठीक 9% रिटर्न थे, तो उसमें बहुत अच्छा। फिर 2024 में कोटक का बहुत अच्छा रहा, फिर 2023 में बराबर कोई खास नहीं। सबसे डिफरेंस जो आ रहा है 2022 का है। 2022 में क्या हुआ कि 2022 में मिराई एसेट का थोड़ा सा बैंड बजा हुआ नजर आया, ठीक है, 0.5% का नेगेटिव रिटर्न है 2020, और ICICI ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया तब, ठीक है। फिर हम 2021 में चले जाएं, उस टाइम कोटक ने अच्छा नहीं किया, लेकिन बाकी सब तीनों फिर भी ठीक थे, मतलब ICICI बेस्ट था। फिर लेकिन 2019 और 20 ICICI का काफ़ी खराब रहा। तो आप समझ रहे, तो किसी की भी ऐसी कंसिस्टेंटली तो किसी की भी नहीं दिख रही कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सबका किस हर टाइम, तो किसी का भी नहीं है, किसी ना किसी का कोई ना कोई खराब रहा है। 2021 कोटक का खराब रहा, 2019-20 ICICI का खराब रहा, उस टाइम मिराई एसेट बहुत अच्छा था, ठीक है। और 2022 मिराई का बहुत खराब रहा, 2022 और 24 लास्ट 4 साल में 2 साल खराब रहा, इसलिए ट्रेलिंग रिटर्न सारे खराब लग रहे हैं। 1, 3, 5 खराब थे ना, 10 ही अच्छा था, क्यों? क्योंकि 19-20 बहुत अच्छा है। तो तीनों की कंसिस्टेंसी मतलब ऐसी बिल्कुल ज़बरदस्त भयानक डिसेंट गुड फंड्स हैं, मतलब कैटेगरी एवरेज के साथ आप कंपेयर करोगे तो तीनों ने मोस्टली बीट किया है, ठीक है, 1-2 साल को छोड़ के मोस्टली सबने बीट किया है। लेकिन वही है कि कभी किसी ने, कभी किसी ने, कभी किसी ने, ठीक है। तो और तीनों बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, तो मतलब आपको ये समझना है कि तीनों इतने अच्छे फंड मैनेजर्स होने के बाद और शुरू से फंड मैनेजर्स होने के बाद भी परफॉर्मेंस जो है ऊपर नीचे ये रहती ही है, ठीक है। तो अल्फा तीनों ने क्रिएट किया है,
अब रोलिंग रिटर्न्स में भी यही चीज़ समझ आ रही है। देखो आईसीआईसीआई -6 तक गया है, माइनस सबसे ज़्यादा खराब आईसीआईसीआई का ही परफॉर्मेंस है लास्ट 10 साल में अगर हम देखें, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न भी उसके हैं पॉजिटिव में, फिर 5 ईयर्स में सबसे कम अगेन यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा फिर से। तो आईसीआईसीआई इज़ द मोस्ट, मतलब नेगेटिव में भी सबसे ज़्यादा, तो सबसे उस हिसाब से एग्रेशन ज़्यादा है। मेरा एसेट की क्या खास बात है, मेरा एसेट जो है वो मोस्ट कंसिस्टेंट दिखता है उस चीज़ में, राइट। मतलब 13.75 27, तो मतलब टॉप से कम बॉटम से हाई, टॉप से कम बॉटम से हाई, तो समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ में वो आपको कंसिस्टेंसी लास्ट 10 साल में मेरा एसेट में अगेन बहुत अच्छे टाइम था पहले, मतलब लास्ट 2-4 साल में 2 साल बहुत ख़राब रहे, उससे पहले बहुत ही अच्छा ये फंड कंसिस्टेंटली रहा है, और अभी भी वही फंड मैनेजर है, एंड वेरी क्वालिटी कॉन्शियस ही इज। तो क्वालिटी थीम 4-5 साल में बहुत अच्छी नहीं चली है फ्रैंकली, और वो भी एक मेरे को लगता है रीज़न रहा है कि मेरा एसेट नहीं चला है। होपफुली थिंग्स, एक बार ये थीम थोड़ी पलटती है तो थिंग्स विल बी बेटर। कोटक इज मोर ऑफ ए ग्रोथ ओरिएंटेशन, राइट। तो ग्रोथ टिपिकली क्या होता है कि हर टाइम पे थोड़ा थोड़ा चल जाता है, इसलिए वो आपको लिखोगे तो वो बहुत बुरा भी नहीं करता है और बहुत अच्छा भी नहीं करता है, मतलब वो बीच में रहता है। आईसीआईसीआई थोड़ा वैल्यू प्लस ग्रोथ इस वाला फंड में मुझे दिखा, ठीक है। तो वैसा वो मिक्स है, यहाँ से और समझ आएगा। देखो कितनी डिफरेंट अप्रोचेज हैं एटलीस्ट आईसीआईसीआई और बाकियों की। तो कोटक एंड मेरा एसेट क्लियरली आर वेरी बुलिश ऑन बैंक्स, लाइक 21-23%, लेकिन आईसीआईसीआई ने 12% रखा है भाई बैंक, तो उसने 16% ऑटोमोबाइल रखा है। तो ऑटोमोबाइल, और उसकी वजह से अच्छा भी किया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज डन वेरी वेल इन लास्ट 1 और 2 ईयर्स, तो वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी उसका काफ़ी अच्छा रहा है उस वजह से, राइट। तो बाकी फिर से रिटेलिंग देखो यहाँ पर 8%, बाकी दे 3-4% पे, बाकी इन दोनों को आप देखोगे तो दे आर स्टिल लाइक क्वाइट सिमिलर इन सेक्टर। आईसीआईसीआई थोड़ा सा अलग है, ठीक है, सेक्टर एलोकेशंस में, मतलब कैपिटल गुड्स में सिर्फ 1% है, तो थोड़ा डिफरेंट है अप्रोच में क्लियरली। अब टॉप फंड्स भी देखो, आईसीआईसीआई का टॉप स्टॉक एसबीआई कार्ड है, मतलब बहुत रेयर आपको ये दिखेगा, राइट। तो सबसे टॉप, सबसे ज़्यादा वेटेज एसबीआई कार्ड की है, फिर एक्सिस बैंक, फिर पेज इंडस्ट्री, वेरी रेयरली यू विल सी अगेन। तो मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं विच आपको बहुत कम एकदम टॉप में दिखते हैं, हाँ होते हैं, अच्छी कंपनीज हैं, पर टॉप 1 2 3 4 ऐसा दिखने में ये थोड़ा अलग उस तरह से करता है। तो एसबीआई एंड पेज टॉप में रहना, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी न्यू। मतलब टिपिकली आप देखेंगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह इनमें से ही दिखते हैं, बट इसमें एचडीएफसी बैंक है ही नहीं और आईसीआईसीआई बैंक में नीचे ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। अब और 55 स्टॉक्स हैं उसके पास। अब कोटक लार्ज एंड मिड कैप देखो, यहाँ पर देखो वही एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक, आईसीआईसीआई, ये टिपिकली आपको एक्सिस, एटर्नल, ये दिख जाएंगे आपको टॉप, एलएनटी। तो मोर मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे, वेरी मतलब लॉन्ग टर्म अप्रोच ऑफ थिंग्स, राइट। तो वो भी चीज़ यहाँ पे है, राइट, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच है उनकी, आराम से स्टॉक्स रखे हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब आप देखोगे मेरा एसेट सेम, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, चारों 5 बैंक है टॉप, पांचों के पांचों टॉप पे बैंक है, ठीक है। तो भारत फोर्थ, लुपिन, तो ये भी अगेन वेरी लॉन्ग अप्रोच, स्पेशली विद बैंक्स। तो 4 बैंक्स तो मतलब 7-8 साल से हैं, ठीक है। तो एंड यहाँ पर अगेन टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, तो मोर यूजुअल कंपनीज, राइट। तो उस चीज़ में आईसीआईसीआई थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हमें लगा इन सब चीज़ों में, राइट। 86 स्टॉक्स हैं इसके पास, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज़्यादा है मेरा एसेट के पास, 86 स्टॉक्स हैं उसके पास, ठीक है। उन दोनों के पास 50 में है। तो अब ओवरलैप हमने देखा, देखो आईसीआईसीआई प्रू और कोटक लार्ज कैप में तो ओवरलैप बहुत कम है, 34% का ही ओवरलैप है, ठीक है। विच अगेन मतलब शोज की काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ दीज टू फंड्स। कभी किसी को दो लेने हैं तो मतलब ये दोनों तो लिए जा सकते हैं उस थॉट से, मतलब कहने का, क्योंकि बहुत डिफरेंट अप्रोच है। कोटक और मेरा एसेट का देखो अच्छा खासा, मतलब 52% का वो हमें दिख भी रहा था, राइट। सेक्टर वाइज भी 52% का यहाँ पर वो है। एंड आईसीआईसीआई एंड मेरा एसेट का भी ठीक ठाक ओवरलैप है, तो वहाँ पर ही 46 है। तो कोटक एंड क्या आईसीआईसीआई का ओवरलैप बहुत कम है उस चीज़ में। तो अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रू जो है अल्फा अभी तो सबसे अच्छा जनरेट किया था, वी कैन सी 1 ईयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो और बीटा भी इनका रिलेटिवली कम है, इंटरेस्टिंगली, राइट। लगती है एग्रेशन है कि भाई कंपनी मतलब सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप है इसके पास, बट बीटा सबसे कम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन भी सबसे कम है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 62% है, तो डिसेंट वो चर्न है, राइट। कोटक लार्ज एंड मिड कैप का टर्न अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा अल्फा है, बीटा इसका भी कम है 1 से, राइट। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी वैसा ही है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सबसे कम है। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच मेरा एसेट
अल्फा हैज़ नॉट बीन ग्रेट इन लास्ट फ्यू 4 ईयर्स तो हमने देखा, राइट। और बीटा थोड़ा सा हायर है और टर्नओवर रेशियो भी थोड़ा उनका ज़्यादा है ओवरऑल, राइट। और मतलब अगर आप कैटेगरी एवरेज भी देखोगे तो टर्नओवर रेशियो थोड़े ज़्यादा है। तो अल्फा के हिसाब से देखो तो ICICI प्रू जो है एटलीस्ट लास्ट 2021 के बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा चल रहा है। कंसिस्टेंटली अल्फा क्रिएट किया है, उससे पहले कुछ खास नहीं था 2021 के बाद, जबकि फंड मैनेजर 2016 से है, बट उससे पहले आप देखोगे ना तो मतलब अल्फा तो क्रिएट किया था पहले भी, लेकिन कैटेगरी एवरेज से मोस्टली नीचे था। अब हम देखते हैं यही चीज़ कोटक, तो कोटक इज मोर कंसिस्टेंट। कोटक ने हमेशा अल्फा क्रिएट किया है, रेयरली है, तो ये कंसिस्टेंसी बहुत सही लगी है मुझे इनकी, राइट। तो मतलब कभी कभी आपको अगेन अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। ICICI भी बहुत अच्छा फंड है, कोटक भी बहुत अच्छा फंड है, बट इतनी ज़बरदस्त इनकी कंसिस्टेंसी है अल्फा क्रिएट करने की, चाहे कम किया हो, ठीक है, बट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, थोड़ा 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 कैटेगरी एवरेज से अल्फा बेटर क्रिएट कर रहे हैं। और ये चीज़ मेरा एसेट का क्या था, वो बहुत ज़बरदस्त था 2021 तक, आई थिंक 21-22 तक, और फिर जो है उसका अल्फा थोड़ा गड़बड़ हुआ है और हमने देखा भी लास्ट 2-4 साल में, 2 साल, बट उससे पहले आप इसकी परफॉर्मेंस देखो, ज़बरदस्त परफॉर्मर। होपफुली थिंग्स विल चेंज। सी वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, साइकिल्स चेंज होती हैं तो ये एकदम से ज़बरदस्त परफॉर्म वापस ये लेवल पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी है, राइट, बिकॉज इनकी थीम, इनका थॉट एक चीज़ों पे होता है और एक बार साइकिल टर्न होती है तो वो चीज़ चलती है। हो सकता है जैसे ICICI का थोड़ा व्यू इस चीज़ों में है तो वो मतलब उसका परफॉर्मेंस रिसेंटली बहुत अच्छा रहा हो, उसके बाद थोड़ा ओके हो जाए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, बट आई एम सेइंग कि ये चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो ICICI डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट फंड है, ओवरलैप वाइज भी, अप्रोच वाइज भी, तीनों में, ठीक है। कोटक एंड मेरा एसेट आर मोर मतलब ट्रू टू द गेम टाइप्स फंड्स। बीटा भी आप देखेंगे तो सबसे मतलब काफ़ी कम रिस्क लेता है ICICI, तो कम भी रिस्क ले रहा है, अल्फा भी बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये भी अभी तो कैटेगरी एवरेज से कम ही कंसिस्टेंटली कोटक भी ले रहा है। मेरा एसेट ही थोड़ा ज़्यादा उसका बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो रिस्क वाइज दे हैव मोर, मतलब वोलेटिलिटी वाइज दे हैव मोर वोलेटाइल कंपनीज, राइट। तो वो चीज़ वहाँ पर थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है, एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन अप्रोच इन बिटवीन को छोड़ के, बट दैट हैज़ ऑलवेज बीन देयर अप्रोच कि भाई वो कैटेगरी एवरेज के आसपास ही बीटा पे रहते हैं, तो उनका वैसा अप्रोच नहीं है कि हमें लो रिस्क रहना है। तो ये जो नो फंड्स हैं मोस्टली बीच को छोड़ के, बट मोस्टली दे हैव बीन बिलो 1, ठीक है। सेम थिंग आप उनको मतलब स्टैंडर्ड एविएशन पे भी आपको सिमिलर चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो समरी क्या है बेसिकली, तो समरी यही है कि तीनों फंड्स बहुत अच्छे हैं। फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट है चूज़ करना कि तीनों में से कौन सा मैं चूज़ करूं। मतलब फ्रैंकली ये थोड़ा सा लक पे रहेगा आपके कि ये वाला फंड चूज़ किया और ये सबसे अच्छा कर गया नेक्स्ट 2-3 साल में, क्योंकि तीनों के फंड मैनेजर्स आर वेरी वेरी लॉन्ग, तीनों ने बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। अगर हम लास्ट 8-9 साल से देखें, कभी किसी का ज़्यादा बेटर वो तो रहेगा ही। तो अब नेक्स्ट 3 साल अगर 5 साल में रखना है तो कौन सबसे अच्छा करेगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये आज की तारीख में बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि तीनों बहुत अच्छे फंड हाउसेस हैं, टॉप फंड हाउसेस हैं तीनों फंड मैनेजर्स बहुत टाइम से हैं, और तीनों सीरियस फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, मतलब सीरियस पैसा मैनेज कर रहे हैं, और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। तो मुझे लगता है कि फ्रैंकली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन अगर देख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच देख रहे हैं, तो आप ICICI को चूज़ करो, राइट। और आपको अगर कंसिस्टेंसी और एक हाई क्वालिटी वैसा थॉट देना है तो आप कोटक या मेरा एसेट में से एक चीज़ चूज़ करो फ्रैंकली, ठीक है। तो ICICI प्रोवाइड्स यू लिटिल दैट जिंग, राइट, जिंग डिफरेंशिएशन, जिसका ओवरलैप विद अदर्स विल ऑल्सो भी। अगर आपके पास एक मान लो फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड है या कोई और फंड है, तो उसके साथ उनका ओवरलैप जिस तरह के उनके स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा शायद नहीं रहेगा, राइट। तो आप जो है थोड़े डिफरेंट वहाँ पर रह सकते हो। दैट इज़ माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग करंटली जैसा है। But again, you will not go wrong, it seems, by choosing any of these funds. So that is my thought process on it. Thank you. That is all I have on this. Have a great time ahead, दोस्तों. If you still have any question on this category, तो please comment section में. और अगर आपको लगता है कि मुझे और कोई funds किस तरह का comparison करना चाहिए, तो please comment section में ज़रूर लिखिए. जिस पे सबसे ज़्यादा likes आएंगे, वो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इसी सीजन में वो comparison लें. Thank you so much. Have a great time ahead. जय हिंद.